पश्चिम बंगाल अनुसूचित हेला जातीय महासंघ की ओर से सविनय मानपत्र। बेरोजगार युवक व युवतियों के लिए लघु एवं कुटीर उद्योग हेतु सरकारी लोन की जो व्यवस्था है उसमें राज्य कमेटी की ओर से सिफारिश ग्रहण की मान्यता दी जाए ताकि वास्तविक जरूरतमंद लोगों की संगठन की ओर से थी मदद हो सके। एक राष्ट्र एक संविधान एक कानून के तहत हेला समाज को भारतवर्ष के हर राज्य में एक जाति हेला की पहचान प्रदान की जाए और पश्चिम बंगाल में हेला जाति को मेहतर मैथोर सबकास्ट से मुक्त किया जाए। सीवरेज के कार्यों में घटित होने वाली प्राण घातक घटनाओं से निजात हेतु टेक्निकल पद्धति से कार्य संपादित हो और ट्रेनिंग देकर सिवरेजमैन की उपाधि से सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएं तथा सिवरेजमैन के पद को तृतीय क्लास का दर्जा दिया जाए। आरक्षण का राष्ट्रीय स्तर पर समान बंटवारे का प्रावधान किया जाए। अनुसूचित जाति आयोग में हेला समाज की भागीदारी सुनिश्चित हो सके, इस विषय पर कृपा दृष्टि डाली जाए। पश्चिम बंगाल राज्य में भी अनुसूचित जाति आयोग का गठन हो और उसमें हेला समाज की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। और मुख्य अतिथि हमारा अरुण हल्दर जी यहाँ उपस्थित है और इसके माध्यम से हम लोग पूरे वेस्ट बंगाल का पूरा इंडिया में हम चाहते हैं जो अनुसूचित जनजाति SC/ST का एक प्लेटफॉर्म बने और जिसका नेतृत्व जो है अरुण हल्दर जी करें। सबसे पहले बात है कि आज हम लोगों को बड़ा गर्व हो रहा है कि हमारा समाज आज धर्मतल्ला के रोड के रानी राष्ट्रपति रोड के ऊपर आज हम लोगों ने जो जनसभा किया, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोग हमारे जितने भी हेला समाज के थे वो सब आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम लोग का जो डिमांड है वो बाकायदा हमारा ये राज्य सरकार और हमारे पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय को सौंपा जाएगा। जो हम लोगों का कमेटी या पश्चिम बंगाल हेला समाज महासंघ जो निर्णय किया वो डिप्यूटेशन हम लोग दीदी को देंगे और जो हम लोगों का डिमांड है प्राय अभी हम लोग नहीं बोल पाएंगे क्योंकि ये जनसभा उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे कि के बारे में हम लोगों का जो पिछड़े जाति का जो डिमांड है कि पहला तो हम लोग आर्थिक दृष्टिकोण से टूट चुके हैं। एक समय था कि सरकार जो है खुद रहने के लिए घर देती थी और खाने के लिए रोटी देती थी और आज नौकरी छीन चुका है और तरह तरह के जो है शहरी नगरीकरण की वजह से हर जगह जो है जगह बने के उच्छेद करके लोगों को हम लोगों का उठाया जा रहा है। तो हम लोगों को नौकरियां मिले, जो प्राइवेटेशन नौकरी हो गई हैं, जो नौकरी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चली गई हैं। आज के समय में 6,000 से लेकर 16,000 तक हमारे बच्चों का इनकम आकर सिमट गया है। एक समय था कि लोग हमारे पकड़ के लोगों को नौकरी देते थे और 50,000 60,000 कमाते थे। उस इनकम में हम अपने बच्चों का डिमांड पूरा नहीं कर पाते थे। लेकिन आज जो सरकार सारे डिपार्टमेंट को प्राइवेट कर रही है और सारा जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चला गया है, तो उसको फिर से बहाल किया जाए और हमको आर्थिक जो है समृद्धि किया जाए और हमारे जो है रहने खाने का व्यवस्था की जाए। तो आज के कार्यक्रम के विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, आज का कार्यक्रम जो कोलकाता में हो रहा है उसके लिए जो महासंघ है पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति महासंघ और हमारे जो आदरणीय अध्यक्ष हैं गणेश प्रसाद हेला जी, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। आज यहाँ पूरे भारत से अनेकों राज्यों से लोग सम्मिलित हुए हैं। उसका उद्देश्य था अनुसूचित जाति जनजाति जागरण समावेश को संपन्न कराना, जिसमें हर वर्ग के लोग शामिल हुए और अच्छी बात ये भी है कि OBC के भी लोग शामिल हुए। ये मैसेज था कि लोगों में जो एक बिखराव की स्थिति थी, पश्चिम बंगाल अनुसूचित हेला जाति महासंघ के तत्वाधान में उस कार्यक्रम को संपन्न कराया गया और एक मैसेज दिया गया कि शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग जो आज भी शोषित वंचित पीड़ित हैं, संविधानों के अधिकारों से वंचित हैं, उन अधिकारों से वंचित लोगों को उनके हक और अधिकार कैसे हासिल हों और वो एकता और एक समूह में कैसे एकत्रित हों। इसके लिए जो यहाँ की टीम लगी है, अनेकों राज्य से आए, हमारे महाराष्ट्र से, बंगाल से, UP से, उत्तराखंड है ना, पंजाब से, तमिलनाडु से, अनेकों राज्यों से। तो मुझे लगता है कि जो कार्यक्रम जिस बिंदुओं को लेकर संपन्न कराया गया उसके लिए हमारी जो बंगाल की जो टीम है मुख्य रूप से है ना, महासंघ की जो टीम है उसके सेक्रेटरी साहब हैं जो हमारे कश्यप जी हैं है ना, जो पूरी टीम है वो वास्तविक बधाई के पात्र हैं क्योंकि ये जो कार्यक्रम किया गया वो उन लोगों के लिए किया गया कि जो वास्तव में आज भी परेशान पीड़ित है, शिक्षा से उपेक्षित है, संविधान लागू है लेकिन उनको जो उपेक्षिताएँ हैं किसी भी वर्ग के साथ, तो महासंघ ऐसा नहीं किसी एक हेला जाति के लिए कार्य कर रहा है, उसके तत्वाधान में आयोजित है जिसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग पूरी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम विवेक राज है। मैं अखिल भारतीय हेला समाज संघर्ष समिति का राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक हूँ और जनता समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय। धन्यवाद।
कि हम लोग बहुत ही उत्साहित हैं। अपना इतना योगदान दिया गया हुआ पूरे स्टेट से, पूरे हिंदुस्तान के अंदर से जितने भी हमारे जिला जाति के जितने भी लोग बिलोंग करते हैं उन लोगों ने सब उपस्थित हुए हैं। और ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे पश्चिम बंगाल सरकार से कि हम लोगों के मटिया बूथ से मैं आया हूँ, मटिया बूथ के जितने भी लोग हैं वो जो 100 दिन में काम करते हैं या केजी में काम करते हैं उन लोगों को ना ठीक से वेतन मिलता है ना ठीक से काम मिलता है। अदर्स कास्ट को, अदर कॉम को उन लोगों को जॉब भी दे दिया गया है, हर चीज़ भी दिया हुआ, लेकिन हमारे जो फुल कास्ट सर्टिफिकेट लेके भी उन लोगों को कुछ अभी तक नहीं मिला जा रहा है। और उनके बाद यही बात बोल के मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, कृषि बोल के मैं धन्यवाद। पश्चिम बंगाल अनुसूचित जनजाति महासंघ की महिला विभाग की राज्य अध्यक्षा हैं, तो आप आज के कार्यक्रम के विषय में क्या बोलना चाहेंगे? आज का जो ये कार्यक्रम हो रहा है ये रमायत भाई के बहुत बड़ी मेहरबानी है, बहुत भाग दौड़ का यह मेहनत है जो आज हम लोग यहाँ धर्मतला मैदान में रानी राजपूत जगह में रंग ला रहे हैं। अनुसूचित जाति हेला समाज के लिए आज 3 बरस से बहुत भैया रहे हैं और उसका मेहनत हम लोग को मिल रहा है। आज जो हो रहा है हम लोग सोच रहे हैं कि इसके आगे भी हम लोग अपने लोगों के लिए करते रहें, यही हमारा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम गायत्री देवी तिलक, हम महिला के अध्यक्ष हैं। मिशन में जो सुविधा मिलनी चाहिए खास करके हेला जाति के लोगों को आज तक भी लोग वैसी सुविधा नहीं पा रहे हैं। इसका कारण क्या है और उनको सुविधा मिलनी चाहिए। हेला जाति जो है वर्षों से लोगों की सेवा करते आया है, लेकिन आज भी सेवक ही क्यों है? कम से कम उनको भी उद्धार के लिए कुछ कार्यक्रम होना चाहिए, काम होना चाहिए। जबकि हमारे संविधान में बहुत सारी सुविधाएं ऐसी हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि भाई जो जैसे कि हमारी बहन जी ममता दीदी भी बोलती है कि जो माटी में लोग हैं उनको हम ऊपर लाएंगे, माँ माटी मानुष के लिए काम करेंगे। तो हम लोगों का उनसे विनती है कि कम से कम माटी में पड़े लोग, खास करके टिकियापाड़ा से लेके खड़गपुर तक और इधर जो है हावड़ा स्टेशन से लेके आसनसोल तक जो उनके स्टेट के अंतर्गत आता है, तो उसके लिए कुछ करें। क्योंकि हम लोग उनको इसीलिए हमेशा से उनकी सेवा किए, वोट दिए कि भाई जो पीछे लोग हैं उनको आगे लाएंगी, उनके लिए कल्याण का काम करेंगी और करना भी चाहिए। मैं मिनिस्टर अरूप राय से भी हम लोग विनती किए हैं, वो अभी 3 बजे तक यहाँ आएंगे। उन्होंने कहा है, फिराद हकीम को भी लेटर दिया जा चुका है, चंद्रिमा भट्टाचार्य को दिया जा सकता है, दिया गया है लेटर। सुब्रतो बख्शी को भी हमने कहा था तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम लोग देखते हैं, लेकिन देखना नहीं है। अब उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि ये जो पीछे लोग हैं इनके लिए कब उद्धार का काम होगा, कब होगा? अभी 24 लग गया है, इतने साल से दीदी हैं, दीदी को हम लोग एक विश्वास पे जिताए हैं, दिए हैं, वोट दिए हैं, सभी लोग दिए हैं। तो इन लोगों की जब मैं स्थिति देखता हूं तो मुझे बहुत कष्ट होता है, बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। क्योंकि और जगह जो है लोगों की सैलरी जो सफाई पेशे से लोग हैं उनकी सैलरी 22,000 है कंट्रेक्चुअल की, और यहाँ पे आज भी 10-12 हज़ार है। अनुकंपा में एक भी सर्विसें नहीं हो रही हैं। उनके बाल बच्चे क्या करेंगे, उनका कौन ध्यान रखेगा? किसी न किसी को ध्यान देना चाहिए। हम लोग तरक्की में हैं, लेकिन उन लोगों को कौन देखेगा? उनको भी तो देखने वाला होना चाहिए। हम लोग हमेशा शुरू से हमारे राजेश हेला जी SC/ST के नॉर्थ हावड़ा के चेयरमैन हैं, उनसे भी हम लोग बोले हैं, उनसे भी हम लोग विनती किए कि भाई इन लोगों को कौन देखेगा? इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ उद्धार का काम होना चाहिए। कब होगा? अब तो हो जाना चाहिए। हमारे लोग जैसे और जगह पे हेला जाति जो है मेतर जात उनका है ही नहीं, तो उनको एक कास्ट में उत्तर प्रदेश या और जगह में सफाई पेशे का कोई भी काम कर सकता है भाई। ठाकुर भी है, बावन भी है, मैंने सब जात के लोग सर जी हाँ हम लोग दिए। सब जात के लोग जो है इस काम को करते हैं सफाई पेशा से, तो फिर उनको भी मेहतर का सर्टिफिकेट दिया जाए, OBC के जो लोग हैं, ठीक है। तो फिर इनको जो हेला जाति, हेला इनका एक इतिहास है। इनका इतिहास जब आप पढ़ेंगे, एक बुक है मेवालाल जी का लिखा हुआ दलितों की दर्पण, उसको पढ़िए। और भी बहुत सारे राइटर हैं जिन्होंने लिखा है। हेला जाति इस द बहुत ही माने अच्छी जाति है। इनके जात को क्यों छुपाया जाएगा? इनका कर्म अच्छा है। आज तक इनके समाज में कोई भी ऐसा नहीं है जो चोरी करे, बदमाशी करे या किसी तरह का इनलीगल कार्य करे। हमेशा समाज की सेवा किया है इन्होंने और हमेशा लोगों के उद्धार का काम किया है। लेकिन इनका उद्धार कौन करेगा? इनका उद्धार होना चाहिए। डॉक्टर राजवंश खोटे, मैं मेडिकल अफसर हूँ।
पहले उत्तर प्रदेश में था और इस समय मैं हुगली में हूँ। और मैं जब इन लोगों के बीच में जाता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं आज इतना साल से हो गया है इनकी सेवा पश्चिम बंगाल सरकार की हमेशा सेवा करते रहे, लेकिन इनके लोगों को ना MLA MP तो छोड़िए, एक सही ढंग का कोई पोस्ट तक नहीं मिलता है। कब मिलेगा? जो हमारी 2 मांगे मुख्य है, पहला हेला जाति का प्रमाण पत्र, मेहतर का प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए, और नहीं तो जितने लोग सफाई का काम करते हैं सबको मेहतर का प्रमाण पत्र दीजिए, चाहे वो OBC में है, चाहे ST में है, चाहे किसी में है। ठीक है। दूसरा, कार्यक्रम का मेन मोटिव क्या है? आज के कार्यक्रम का मेन मोटिव है कि हम लोग जो SC ST लोग हैं, जो समाज के पिछड़े लोग हैं, हम लोगों का जो अधिकार है बहुत तो हम जानते नहीं हैं और पीड़ित ही रहते हैं। इसलिए आज हम लोगों ने SC ST के केंद्रीय जो चेयरमैन हैं श्री अरुण हलदर जी, उनको हम लोगों ने आमंत्रित किया है। हम लोगों ने मंच सजाया है इस मकसद से कि उनके माध्यम से हम अपने अधिकारों को कैसे प्राप्त करें, ये मार्ग हम जाने। उनके सहयोग से हम अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आगे बढ़ पाएँ और उनका मदद ले सकें। और हमारे जितने SC ST के समाज के लोग हैं उन्हें हम ये संदेश दे सकें, उन्हें जागृत कर सकें कि आप आगे आइए, आगे बढ़िए, संगठित होइए और अपने अधिकारों को लेने के लिए घर से बाहर निकलिए और रोड से, घर से संसद तक हम लोग पहुँच के अपने अधिकारों को प्राप्त करें। सर, आपका सरकार से क्या क्या मांग है, कुछ आप बता सके तो? हम लोगों का सबसे पहला तो ये मांग है कि खास करके एक जाति के लिए है, क्योंकि भारत सरकार से हम लोगों का ये निवेदन है, इस तर्ज पे निवेदन है कि हमारा भारत का एक राष्ट्र, एक संविधान और एक कानून, इस तहत जितनी जातियां हैं उसमें से हेला जो है अलग जगह पे हेला के नाम से जानी जाती है, परंतु पश्चिम बंगाल में उसमें सब कास्ट मेहतर जोड़ दिया गया है। जबकि हम लोगों का जो जहाँ से उत्तर प्रदेश से हमारी जातियाँ आई हैं वहाँ पे वो SC है और हेला है, उसका कोई सब कास्ट नहीं है। इसलिए हम लोगों का दावी है कि एक राष्ट्र, एक संविधान, एक कानून के तहत एक जाति पहचान पूरे भारतवर्ष के हर स्टेट में दी जाए। सर, आज के कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल अनुसूचित जनजाति महासंघ की क्या भूमिका है? हमारी भूमिका है कि हम पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं, जहाँ जहाँ हमारा संपर्क और संबंध है, हम उनको बुलाएं और हम लोगों ने आज बुलाया। घर घर जाकर, हर राज्य में जाकर हम लोगों ने उन्हें आमंत्रित किया और आज यहाँ पूरे भारतवर्ष से प्राय हर स्टेट से, हर जाति, हर समुदाय के लोग आए हैं जो SC और ST से संबंध रखते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से वो चाबी लेकर जाएं, वो ऊर्जा लेकर जाएं, ताकि अपने समस्याओं का अपने समाधान खुद से निकाल सकें। और जो हमारे अधिकारी बैठे हैं विश्व में, हमारे भारत में, उनके पास में जाकर